दे दो दीदी, दे दो। हेलो गाइस, तो बर्थडे की तैयारी हो गई है, खाना वाना मैंने बना लिया है और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। तो सिंपल सी साड़ी पहनी है क्योंकि वो चल रहा है, अभी चल रहा है तो कुछ नया नहीं करने का। और यहाँ पे मामी दीदी सब मेरी बहुत हेल्प। बाबू गाइस यहाँ पे दिया वगैरह हो गया। और ना इस बार कुछ डेकोरेशन भी नहीं हो पाया था क्योंकि मैं खाना बनाने में चली गई थी और मिस्टर को उतना आता नहीं ये सब चीज़ें। मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, तो वो बैलून ही फुगाए थे और आरू ना सोने लगी थी। तो ये हुआ कि फटाफट केक कट। पर्दा सही कर दो, पर्दा कर दो। वो सब छोड़िए, मेरी आरू कैसी लग रही है। मेरे आरू को ढेर सारा आशीर्वाद आप लोग देना प्लीज़ प्लीज़ गाइस, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे आरू को देना। मेरी बेटी हमेशा अपने जीवन में खुश रहे, साई ना तो उसको कभी कोई दुख ना आए, कभी नहीं। और गाइस यहाँ मैं और मिस्टर आ गए और ये मेरी नानी सास। और यहाँ आरू को उन्होंने पैसे दिए। आरू इतनी खुश हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आरू को फिर मैंने बोला जय करो बेटा नानी को। और यहाँ पे बाबू मस्त कुर्सी लगा के बैठने की कोशिश कर रहा। और अभी आरू का गिफ्ट उसके मम्मी डैडी की तरफ से उधार है क्योंकि अभी पितृ चल रहा है जो भी, तो उसमें नई चीज़ें नहीं करते हैं, अच्छी चीज़ें। तो हम आरू के लिए कुछ नया लेने वाले थे बट इसी वजह से हम नहीं लिए हैं। बस जैसे ही नवरात्रि लगेगा हम आरू के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें लेंगे और आप सबके साथ शेयर भी करेंगे ज़रूर। और ये हमारी मामी सास हैं, तो वो आरू को गिफ्ट दे रही हैं, केक खिला रही हैं। और वहाँ पे दीदी खड़ी है और मेरी मामी सास, मेरी दीदी की तो बात ही मेरी अलग है। बाकी ये मामी मेरी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बहुत हेल्प करती है। जब भी मेरे घर पर आती है कुछ रहता है और तुरंत आती है, मेरे हर खुशी में आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो किसने क्या दिया है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगी ज़रूर। अब मैं अपना भी बता दे रही हूँ कि अभी आरू के लिए मैंने जो सोचा था वो नहीं ले पाई हूँ, तो मैं नवरात्रि में
बाद यहाँ हम लोग आ गए और खाना तो मैंने लगभग सभी बना दिया था, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ पे मामी और मैं बैठ के पूड़ी वगैरह बना रही थी, दीदी फ्राई कर रही थी, मैं और मामी बेल रही थी, मतलब नीचे बैठ के। तो बस हो गया। बाद गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों को दूध निकालूंगी। दोनों के दोनों रो रहे हैं, आरू बाबू। और आरू ना एकदम नींद में थी। आरू को कैसे तैसे जैसे करके जगाया गया था। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ उनको दूध दे दूँ, उसके बाद सबका खाना लगेगा। नीचे खाना पूरा उतार ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बॉयल करने के लिए दूध रख दे रही हूँ और दीदी उधर फ्राई कर रही। तो दीदी ने ही बोला कि पहले दूध रख दो बच्चों का, उसके बाद खाना पीना तो होता रहेगा। ज़्यादा देर नहीं हुआ गाइस, 9 बज रहे हैं। तो क्योंकि मैंने खाना ना 3 बजे से बनाना शुरू कर दिया था, मतलब सब्ज़ी वगैरह कट करना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए तो बस फटाफट कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आप सभी से। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना। एडिटिंग में थोड़ा मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, इसलिए कुछ भी हो नहीं पा रहा था, इसलिए लेट हो गया, वरना कल ही ब्लॉग चला गया था। तो मिस्टर ने सही किया, तो उसके बाद मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस ऐसा ही था आरू का बर्थडे। इस बार आरू 3 साल की हो गई, 3 साल कंप्लीट होके चौथे में गई है आरू, स्कूल भी जाने लगी है अब यार। तो और बस कैसे मतलब मैं और मैं मिस्टर एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, एक दिन क्या उसके बर्थडे दिन ही बात कर रहे थे कि बिकू मतलब बाबू थोड़ा जल्दी आ गया था। तो हम लोग आरू को ना जैसे बहुत बड़ी समझते हैं, तो हमें लगता है आरू भी बस इतनी ही साल की है, लेकिन आरू तो बहुत छोटी है। बट हमें ऐसा लगता है कि आरू बहुत बड़ी है मेरी। मतलब मैं अपने पति देव से यही बोल रही थी कि अच्छा वीकू हमें लगता है ना कि आरू बहुत बड़ी है। और यहाँ पे मैं सैलड कट कर रही थी, तो ककड़ी वगैरह सब कुछ गाजर वगैरह आया था, लेकिन मामी लोगों ने बोला नहीं, सिर्फ दीदी ने बोला सिर्फ ककड़ी काटो। तो मैंने कहा ठीक है, बोले कोई खाएगा नहीं गाजर वगैरह वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा बस ककड़ी ही काटो। मैंने कहा ठीक है। प्याज तो खाना नहीं था, तो मैंने बस ककड़ी काटा। और यहाँ पे थोड़ा सा बाबू के लिए दाल चावल निकाल रही थी। मम्मी ने बोला कि उसको थोड़ा सा निकाल के दो, उसका नज़र उतरवाऊंगी, क्योंकि बाबू बिल्कुल खाना वाना कुछ नहीं खा रहा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। दोनों के दोनों जन ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है थोड़ा सा उसका नज़र उतरवा दीजिए। तो वही उसको खाना दे दिया। तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। क्या तू सोनी रुको बॉटल भर मस्त पहले बस करो दे दो तो गाइज़ यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस सब लोगों ने, सब जेंट्स ने खाना खा लिया है, बच्चे भी खा चुके हैं। और ज़्यादा मैंने किसी को नहीं बुलाया था इस बार, और थोड़ा सा ऐसे ही। और सबसे बड़ी वो चल रहा था, जो पित्र चल रहा था इस वक्त, सब लोग लहसुन प्याज बरकाते हैं, तो बाहर से भी खाना नहीं मंगा सकती थी। मैंने घर पे ही बनाया था सारा खाना। तो बस वीडियो ऐसे। हेलो गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और सब लोग खाना खा रहे हैं। तो ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया था, बस सिंपल तरीके से किया था। और ये था मेरा लुक, ये मेरी साड़ी सिंपल तरीके की साड़ी पहनी थी, क्योंकि पित्तर पक चल रहा है अभी, तो ज़्यादा नया वगैरह नहीं पहनना चाहिए। तो ये साड़ी एक बार ऐसी ऊपर से मतलब है तो नया ही, बट ऊपर से एक बार पहन ली थी ऐसे ही, तो इसीलिए।
सो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और सब लोग चले गए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हो आप मेरे, इतना मतलब मैं काम में इतना ज़्यादा उलझ गई थी ना। एक तो इस बार थोड़ा सा मन नहीं सही था। मैं चाहती तो बाहर चली जाती और मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि बाहर ही जाना चाहिए था, बट आरू अभी बहुत छोटी है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चा घर पे रहेगा तो वो थोड़ा इन्जॉय करेगा, खेलेगा कूदेगा। अगर बाहर जाएंगे तो क्या बड़े बस खाना खा के चले आएंगे, बच्चे तो बाहर खाना भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा तो कम से कम वो 4 बच्चे आएंगे तो वो थोड़ा खेलेगा कूदेगा। इस वजह से मैंने घर पे किया और मुझे लग रहा कि बाहर ही जाना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ गाइस ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो सुबह मैंने आपको बताया कि मैंने पूरा खाना वगैरह बनाया है, फिर उसके बाद बहुत थक गई गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी चल रही हूँ मैं सोऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या पहनूँ क्या करूँ। बस यही साड़ी वो पित्र वो लगा था तो इसकी वजह से नया कुछ नहीं पहनना चाहिए, तो यही पहन ली थी। तो बस यही, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं। बस मेरी आरू ठीक रहे, आप सब आशीर्वाद देना हमेशा वो खुश रहे, तो बहुत अच्छे से करूँगी। जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसको समझ में आने लगेगा बर्थडे क्या होता है कैसे क्या सारी चीज़ें, तो बस इतना ही। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। ज़्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं था पहली बात तो मैंने 1-2 अपनी फ्रेंड्स को बुलाया था, एक आई थी उसमें से, बाकी एक तो और नहीं आ पाए। तो बहुत थक गई हूँ अभी मैं बहुत ज़्यादा।